पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले उनका नाम पहले भी पंचग्राई में जो उन्होंने अपना निवास स्थान निवास बनाया हुआ है, उसको लेकर पहले भी उनके घर को लेकर आर्मी को लेकर एक डिफेंस लैंड को लेकर एक खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने जो अपना घर बनाया है वो उस जगह बनाया है जिस जगह पर वो सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और डिफेंस के जो कवानीन हैं उनको ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक आरटीआई एप्लीकेशन गई। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह ने। उन्होंने ये आरटीआई एप्लीकेशन 21 अगस्त 2021 को फाइल की और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इसी आरटीआई एप्लीकेशन को 21 अगस्त 2021 को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तहसीलदार जोन CDJDA को फॉरवर्ड की और उनसे ये जानकारी मांगी कि आप मुझे ये बताएं कि क्या पंचग्राई में और बन गांव में JDA के कंसर्न खिलाफ वर्जी अफसरों ने या खिलाफ वर्जी विंग ने कोई शिकायत आपके पास की है कि वहां पर ज़मीन के ऊपर किसी ने नाजायज़ कब्जा किया है? क्या कोई ऐसी शिकायत आपको मिली है? ये भी उनको बताया गया। एप्लीकेंट ने ये भी पूछा कि जम्मू मास्टर प्लान 2032 को अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर एक नोट अपेंड किया गया है जिसमें एरियाज़ को नोटिफाई किया गया है कि कौन कौन से इलाके हैं जो इलाके जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा हैं। तो क्या इस बन या पंचग्राई गांव में आपके खिलाफ वर्जी विंग ने आपको ये बताया कि वहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट हुई है, वहाँ पर कोई वायलेशन हुई है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है? तो जवाब में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है तहसीलदार जोन CDJDA कि मास्टर प्लान जम्मू मास्टर प्लान जम्मू 2032 SRO 90 के तहत 3 मार्च 2017 को नोटिफाई किया गया और 2 केस हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के। वहां पर एक केस जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ है और दूसरा कोई विजय कुमार शर्मा है उनके खिलाफ है। ये भी कहा गया है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है इलीगल, और ये लिखा है सीधा, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री निर्मल सिंह एक्स डिप्टी CM is that the matter is under government of law and the status of second construction work is that work is stopped till date। पहले तो अंग्रेजी जो लिखी है वो गलत लिखी है। JDA के जिस भी अफसर ने ये अंग्रेजी लिखी है उस अफसर की अंग्रेजी बड़ी ख़राब है। ख़राब इसलिए है क्योंकि लिखा ये गया है कि जो प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन है डॉक्टर निर्मल सिंह जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ लॉ। अब ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ कौन सी अंग्रेजी होती है ये हमारी समझ से बाहर है। इसका अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। इसका अनुवाद कोई एक अच्छा वकील कर सकता है या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन अपने डिपार्टमेंट अपने विभाग के कर्मचारियों से करवा सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ क्या होता है। अच्छा, उसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि ये भी बताइए जो वायलेटर्स हैं क्या उनके खिलाफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 बोका के तहत कोई कार्रवाई JDA ने की है? रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों मामलों में कोई कार्रवाई जनवरी 2016 से लेकर 2020 तक की है? तो इसमें JDA जवाब देता है कि जनवरी 2016 से लेकर 2020 तक कोई भी कार्रवाई जम्मू कश्मीर बोर्ड बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल एक्ट 1988 के तहत नहीं की गई है। यहां पर JDA खुद ये मानता है और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद मानता है कि जी हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको ठीक तरीके से याद होगा कि यही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन हैं, खिलाफ वर्जी अफसर हैं कि गरीब की कहीं झुग्गी दिख जाए वहाँ अपना फ़ौरन अपना JCB लेकर पहुँच जाते हैं। कोई छोटी मोटी किसी ने सड़क के किनारे दुकान खड़ी की है, टीन के शेड में उसकी दुकान चल रही है, उस दुकान को तोड़ने के लिए फ़ौरन जो है JDA पहुंच जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में JDA की टीम अपनी JCB लेकर गई और पूरा रेजिडेंशियल एरिया छोड़कर बिल्कुल अंत में जाकर कहीं कोई मकान मिला उस मकान को ढाकर आ गए, उस मकान को तोड़कर आ गए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ JDA मानता है कि जनाब बिल्कुल बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट
बोका 1988 के तहत कोई कार्रवाई अभी तक हमने इन मामलों में नहीं की गई है। उसके बाद यह भी पूछा गया कि बताइए बन और पंजग्राई गांव, इन दोनों गांव में कौन ऑफिसर इंचार्ज थे जिनको ये कहा गया था, जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि अगर यहां पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है या मास्टर प्लान की कोई वायलेशन होती है वो आपने हमें रिपोर्ट करनी है, जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2020 तक। इसके जवाब में भी कमाल किया है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने ये कहा है कि कंसर्न्ड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जब हम गए, हमने उससे जब जानकारी मांगी तो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। उन्होंने ये कहा उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि हमें पता ही नहीं कौन अफसर हैं जो जनवरी 2016 और दिसंबर 2020 के बीच में पंजग्राई और बन गांव की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि यहां मास्टर प्लान की अगर कोई वायलेशन होती है उसको आप डिटेक्ट करेंगे और अगर आपकी नजर में आती है तो फौरन आप जेडीए को रिपोर्ट करेंगे ताकि उसमें माकूल कार्रवाई की जा सके। उसके बाद एक और सवाल उनसे पूछा गया कि ये भी बताइए कि किसी सीनियर ऑफिसर ने खिलाफ वर्जी विंग से या ऑफिसर लेवल से या डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट के लेवल से या सेक्रेटरी के लेवल से, स्टेट ऑफिसर, वीसी, जेडीए, क्या कोई व्यक्ति गया इस अनऑथोराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए? और इन दो गांवों में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे बाकी जगहों पर फोटो ऑपरेशन के लिए और मीडिया कवरेज दे, अच्छी खासी कवरेज दे, उसको इंश्योर करने के लिए जेडीए सारे ऑफिसर्स को लेकर पहुंच जाती है, पूरा अमला आ जाता है दौड़ता दौड़ता, और उसके बाद बाइटें देने के लिए और ये बताने के लिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर वो कितने सीरियस हैं और वो किस तरीके से इन सारी कंस्ट्रक्शनों को जल्द जो है ढाने वाले हैं। तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई? तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, कोई सरप्राइज विजिट की थी जी, तहसीलदार जेडीए के मुताबिक सरप्राइज विजिट की थी डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट जेडीए ने, चीफ खिलाफ वर्जी अफसर ने, चीफ एनफोर्समेंट अफसर ने, तहसील खिलाफ वर्जी अफसर ने, इन लोगों ने वहां पर विजिट किया था। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि क्या इलीगल अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर इन दो गांव से वहां के लोकल निवासियों ने कोई शिकायत की, आमी ने कोई शिकायत की, क्या कोई शिकायत आपको मौसूल हुई? तो इन्होंने ये कहा कि कोई शिकायत हमको मौसूल नहीं हुई। एपीआईओ ने हमको बताया कि कोई भी शिकायत कभी कोई हुई हो ऐसा हमारे ध्यान में नहीं है। उसके बाद यह भी कहा गया कि क्या इन दो गांवों के लोग जिनको जेडीए ने बिल्डिंग परमिशन रेजिडेंशियल और कमर्शियल दी है 2016 से लेकर 2020 तक, क्या वो जानकारी आप देंगे कि बन और पंजग्राई में जो गांव हैं ये दो, इन दो गांव में कितनी बिल्डिंग परमिशंस आपने दी हैं, किनको दी हैं, उनके नाम, उनकी तफसील दीजिए। तो चीफ टाउन प्लानर जो जेडीए के हैं, बड़ा इन्होंने कमाल का जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक आप एप्लीकेंट का नाम नहीं देंगे, ऑनलाइन नंबर नहीं देंगे, डेट नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। हिसाब लगाइए, इंतहा यह है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम और उनके अलावा एक और अन्य आदमी का नाम तो फौरन दे रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल इनके मामले में आपने हमसे पूछा है तो इन्होंने इलीगली वहां कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लेकिन जब इनसे ये पूछा जाता है बताइए 2016 से लेकर 2020 तक कितने लोगों को आपने बिल्डिंग परमिशन दी है या कितने लोग इलीगली वहां पर रह रहे हैं, तो ये एप्लीकेंट से ही कह रहे हैं कि आप नाम ले आइए, आप नंबर ले आइए और उसके बाद आप डेट ले आइए। नाम, नंबर और डेट के साथ जब आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो हम आपको बताएंगे कौन लोग हैं। यानी ऐसा है, आप ही इंफॉर्मेशन लाइए, हमको दीजिए, हम उसी इंफॉर्मेशन को दस्तखत करके वापस आपको पकड़ाएंगे। समझ में तो इस आरटीआई एप्लीकेशन से यही आता है। तो इस आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब जो है ये 21 सितंबर 2021 को जेडीए ने दिया है और ये इस आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई जो है वो हमारे पास भी है। इसी को लेकर एक खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने तफसील के साथ उस खबर में ये बताया है कि जी पूर्व जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने जो नगरोटा में उनका घर है उसको लेकर जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अब जेडीए ने एक नया मोड़ इस कंट्रोवर्सी को दिया है और जेडीए ये कह रहा है वहां जो दो मकान बने हैं ये दोनों इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर थोड़ी सी जानकारी जो इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है उस जानकारी के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनका परिवार इस नए बंगलों में 23 जुलाई 2020 को गए। हालांकि हाई कोर्ट ने मई 2018 में सरकार को यह कहा था
कि 2015 की जो नोटिफिकेशन है जिसमें ये कहा गया है कि आम लोग 1000 यार्ड डिफेंस के कामों से दूर रहेंगे, आप उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करिए। उसके बाद 7 मई 2018 का हाईकोर्ट ऑर्डर वो आया था, एक रिट पिटिशन सेंटर ने फाइल की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जहां भी डिफेंस का लैंड है या कहीं डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास अगर आम लोगों के घर होंगे, आम लोगों के मकान होंगे तो उससे हमको परेशानी होती है। उसके बाद सेंटर ने 2 बार हाईकोर्ट में अर्जी डाली, 15 मई 2018 को, फिर दिसंबर 20 2018 को, और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मांग कर रहे थे उन अधिकारियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार के जिन्होंने 7 मई का कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया। कोर्ट ने उसके बाद जम्मू के उस समय के डिविजनल कमिश्नर हेमंत शर्मा, उस समय के जम्मू के डिप्टी कमिश्नर कुमार राजीव रंजन और उस समय के जम्मू के एसएसपी विवेक गुप्ता, तीनों को नोटिस इश्यू किया और उनको कहा कि आप कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करें। रिट पिटीशन और कंटेम्प्ट पिटीशंस दोनों अभी भी पेंडिंग हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। रिट पिटीशन भी पेंडिंग है और कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है। उसके बीच में अब ये एक और खुलासा जो है वो जेडीए लैंड को लेकर हुआ है, जिस खुलासे में जेडीए ने कहा है कि जी वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, आर्मी ने एक रिटन कंप्लेंट एसएचओ नगरोटा पुलिस स्टेशन को भी 27 नवंबर 2017 को दी और उसके बाद एसएसपी जम्मू को 12 दिसंबर 2017 को कहा कि एफआईआर इसमें रजिस्टर करें। उसके बाद ये सारी तफसील जो है ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आई है। आज के इस आरटीआई रिप्लाई के बाद जेडीए भी पंजरंगाई वाले मामले में इन्वॉल्व हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि डिफेंस जो है ऑलरेडी शिकायत पे शिकायत कर रहा था, डिफेंस ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी गया है, रिट पिटीशन पेंडिंग है, कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो भी इस मामले में दायर की हुई है। ये सब चीजें एक तरफ चल रही हैं। दूसरी तरफ जो जेडीए को लेकर, और जेडीए का ये खुद मानना बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंताजनक है कि जेडीए ये मानता है कि जी कोई नहीं गया इलीगल कंस्ट्रक्शन को वहां पर हटाने के लिए, कोई किसी ने मतलब कोशिश ही नहीं की। जिस तरीके से बाकी मामलों में सतर्कता के साथ जेडीए जो है एक्ट करता है उस तरीके से इस मामले में नहीं किया गया। आप पूरा दिन आज देखते हैं घटनाक्रम क्या रहता है। एक तरफ इतना बड़ा रेवोल्यूशन आज इंडियन एक्सप्रेस में हुआ है जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री के उनके घर को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। अब जेडीए कह रहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है।